बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं काशिफ अनवर साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत है उसके हालात क्या है, बिगड़ती हुई सूरत हाल है, और जो ताजिर बरादरी है वो तो अपनी जगह परेशान है ही, लेकिन आवाम भी परेशान है। तो अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक का मुआवजा तरक्की पज़ीर ममालिक से करें तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सारा कुछ हुकूमत नहीं करती, आवाम को भी कुछ करना पड़ता है। तो यही बात हम पूछते हैं काशिफ साहब से, चूँकि माशाल्लाह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, कि ये हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे और ये खुद अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी देखें जी, बहुत सी बातें हैं जो आपने कही, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुल्क के इस वक्त हालात ठीक नहीं है, स्टेट को अपना हिस्सा डालना होगा और बिजनेस कम्युनिटी को अपना हिस्सा डालना होगा, और इस वक्त सबसे ज्यादा हिस्सा अपोजिशन को डालना होगा। ठीक, जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना ही तो आपका लोकल इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही आपका फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और ना ही आपका एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी आपके मुल्क के अंदर पैसे भेजेंगे। तो ये बहुत इस वक्त डिमांड है हमारी तमाम बिजनेस कम्युनिटी की, अपोजिशन से, मौजूदा हुकूमत से, कि आप एक पेज पर बैठे। ये वक्त नहीं है कि हम सियासत खेलें। इस वक्त मईशत की बात करें, इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ये मुल्क होगा, ये प्लेग्राउंड होगी, तो आप नहीं खेलना यहाँ पर, हमें हमारा कारोबार करने दें, क्योंकि आपकी खेल में हमारा कारोबार खराब हो जाएगा। आप कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, आपकी जो ताजिर बरादरी है वो इसे कैसा महसूस कर रही है? मैंने आपसे कहा मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, जब तक आपके मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक आपके मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री के लिए मशीनरी नहीं आने दी जाएगी, जब तक आपके मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल्स को नहीं आने दिया जाएगा, जब तक आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी, जब तक आपके रिफंड्स लोगों को नहीं मिलेंगे, जब तक आपके फैसिलिटेशन यहाँ पर नहीं होगी, जब तक आवाम का ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, जब तक आवाम को ये नहीं पता होगा कि उसके टैक्स का पैसा उसके ऊपर लगेगा, तब तक ना ही तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ना ही आपकी इंपोर्ट कम होगी, ना ही आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, ना ही मुल्क के हालात ठीक होंगे। तो इसके लिए हमने तो जी कदम बढ़ाया हुआ है, हम तो जिहाद ऑलरेडी कर रहे हैं। हम तो इन हालात में भी बिजनेसेस को कंटिन्यू किए हुए हैं। इंपोर्टर अपनी इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है। इस वक्त क्या कॉस्ट है, जो बिजली है अफोर्डेबल, हम उसको अफोर्ड कर सकें? क्या इस कॉस्ट पे जो हमारे फिनिश गुड्स बनेंगे, क्या हम वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे? तो बात तो ये है कि इस वक्त तो मुल्क को बचाने की बात हो रही है। इस वक्त तो हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट ना करें। इस वक्त तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम चल जाए। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और मुझे अल्लाह ताला के घर बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा। हम जब तक अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, ये मुल्क नहीं ठीक होगा। तो काशिफ साहब, कुछ इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही हैं, कोई मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बुरे हालात हैं। जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, कहाँ जाएंगे वो लोग? उनको नौकरियां कौन देगा? उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होगी? उनका बच्चा बीमार होगा, कौन पैसे देगा? आपके हमारे मुल्क में तो इस वक्त प्याज, टमाटर, अदरक, आलू, ये चीजें नहीं मिल रही, उनकी प्राइसेस डबल हो गई हैं। हम तो नॉर्मली ये कहते थे कि किसी के पास कुछ नहीं होगा तो प्याज खा लेगा, प्याज अफोर्ड कर लेगा। अब तो आप प्याज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके प्याज की कीमत भी 200 रुपए किलो से 450 रुपए किलो हो गई है, और जितने कंटेनर्स आपके पोर्ट पे खड़े हैं, अगर आपने उनको क्लियर ना होने दिया तो ये प्याज 650 रुपया किलो हो जाएगा। आपका गरीब तो प्याज भी नहीं खा सकेगा। तो ये इन हालात में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं फिर
मुझे अल्लाह ताला के घर बहुत भरोसा है, मुझे अपनी पाकिस्तानी अवाम पे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं। ये अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन हमें सिंसियर होना पड़ेगा, हमें मुहब्बे वतन होना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। अगर हम अपना अपना सोचेंगे तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे। काशिफ साहब, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो तो बड़ा अपना हिस्सा डाल रहे हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेज रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? वो ऐसे ही करते रहेंगे तो मामला कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? सबसे पहली बात तो यह कि हमारा सल्यूट है हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी को कि हर मुश्किल वक्त पे उन्होंने हमारा साथ दिया है, और हम पाकिस्तान में रहते हुए भी वो दर्द महसूस नहीं करते जो वो पाकिस्तान के बाहर रहते हुए दर्द महसूस करते हैं। और शायद उस तरह से दुआ और दवा हम नहीं करते पाकिस्तान के लिए जिस तरह वो दुआ और दवा करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला उनके भी रिस्क में और ज्यादा इजाफा करे, क्योंकि जिस तरह से उनका रिस्क में इजाफा होगा अल्टीमेटली वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, वो पैसा पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन देखें, हमें उन लोगों के भी मसाइल को देखना है। हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उनके और बहुत से इश्यूज हैं। हुकूमत को उसके ऊपर भी काम करना होगा, हम चैम्बर्स को उसके ऊपर काम करना होगा, हमें आवाज उठानी होगी उसके लिए। तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट का पैसा, हमारे एक्सपेट्रिएट्स का पैसा और लोकल पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा, यही तो मुल्क को चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? तो अल्लाह ताला, मैं बार बार पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां इस मुल्क को सलामत रखे। जी काशिफ साहब, ये इरशाद फरमाइए कि मशरकी पाकिस्तान जिसका आजकल नाम बांग्लादेश है, तो उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर है, आज़ाद भी बाद में हुआ। तो आपने कभी एनालिसिस किया है, उसका मुआवजा किया है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का? वहां पर जो सनतें हैं वो ज्यादा मुस्तहकम कैसे हो रही? अल्लाह को मानने में और अल्लाह की मानने में बहुत फर्क है। ग्लास आधा खाली हो तो आपकी मर्जी है, आपने ग्लास को आधा खाली कहना है या आपने आधा ग्लास को भरा हुआ कहना है। हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। हम एक कौम है या हम हजूम है, हमें यह साबित करना होगा, जो हम आज तक नहीं साबित कर सके। हम अगर अपने मुल्क में औरत को बाहर ले आए, मुल्ला को मस्जिद में ले जाएं और कारोबारी हजरात को हम उनकी जगह पे रख लें, मेरा ख्याल है हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। हम दूसरों की एग्जाम्पल्स तो देखते हैं, लेकिन दूसरों की एग्जाम्पल से हमने अपने आप को ठीक करना है। हम एग्जाम्पल सिर्फ कोच करने के लिए देते हैं, ठीक करने के लिए नहीं लेते जी। तो जब तक हम एग्जाम्पल्स को ठीक करने के लिए नहीं लेंगे, हम ठीक नहीं होंगे। काशिफ साहब, आखिर में आप हुकूमत से क्या मांग करेंगे कि मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए? मैं इस वक्त हुकूमत से तो जी कुछ भी नहीं मांगूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऑपोजिशन से जरूर मांगूंगा। आप दुआएं दूंगा, लेकिन ऑपोजिशन से जरूर मांगूंगा कि अपोजिशन पेज के ऊपर आ जाए, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट के साथ पेज पे बैठे, वो इकोनॉमी को चलने दे, इलेक्शन भी हम करा लेंगे। इस वक्त मुल्क का बचना बहुत जरूरी है, मुल्क की मईशत का चलना बहुत जरूरी है, मुल्क का पॉजिटिव इमेज जाना बहुत जरूरी है, मुल्क के कारोबार का चलना बहुत जरूरी है। हम जब तक नहीं एक पेज के ऊपर बैठेंगे, मेरे बच्चे ने सियासत में नहीं आना, मेरे बच्चे ने कारोबार में ही आना है, सियासतदानों के बच्चों ने सियासत में आना है। ये प्लेग्राउंड होगी, पाकिस्तान होगा तो वो सियासत करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं होगा वो सियासत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी। नाज़रीन, काशिफ साहब ने जो बातें की हैं आपने यकीनन सुनी होगी कि वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिशियन है, इस वक्त पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। सबसे पहले जो है वो अपने ग्राउंड को, अपने पाकिस्तान को, इस धरती को बचा लें, तो सियासत तो बाद में भी होती रहेगी। तो खास तौर पर अपोजिशन जो है उसे भी गवर्नमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान के जो मुआशी हालात है इस पर काबू पाने के लिए मिल के बैठना पड़ेगा। और इन्होंने एक और खूबसूरत बात की है कि दूसरों की जो हम मिसालें देते हैं, पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी हैं, एक बड़ी कौम है, और बड़ी कौम होने का सबूत भी देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कौमों पर
बड़े बुरे वक्त भी आते हैं, लेकिन जब कौमें इकट्ठी मिलके उसका मुकाबला करती हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ और अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।